आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम नास में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है कि फ़ाउंडेशन की जो कंक्रीट करनी है उसके मतलब आज हम बात करेंगे कि आप जब फाउंडेशन में कंक्रीट करेंगे और स्पेशली आपके जो टैंक होंगे, एक वाटर टैंक और एक सेप्टिक टैंक, तो इनमें आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है ताकि आपका काम ठीक हो और मज़बूत हो। क्योंकि फाउंडेशन ही किसी मकान के अंदर सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ है। एक तो अपनी पिछली वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ जो फाउंडेशन का लेआउट है वो, और जो पीसीसी करेंगे जहाँ पे फिर आपने ऊपर आरसीसी करनी है, कंक्रीट और सरिया बांधना है और कंक्रीट करनी है, इन जगहों का आपने खसूसी तौर पर ख्याल रखना है कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई गलती ना हो। क्योंकि फाउंडेशन के अंदर अगर आपने किसी किस्म की कोई गलती कर दी तो वो आने वाले वक्त में जब आपका घर बन जाएगा तो कोई कमरा छोटा हो जाएगा, नक्शे के मुताबिक नहीं बनेगा, कोई बड़ा हो जाएगा, कभी किचन छोटा हो जाएगा या कमरा छोटा हो जाएगा या वाशरूम छोटा हो जाएगा। इस तरह के मसले मसाइल आपके लिए पैदा हो जाएंगे। इसलिए इंतहाई समझदारी के साथ और इंतहाई तरीके के साथ आपने देखना है कि आपका किसी किस्म का इसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो। अभी अगर हम बात करें आरसीसी की फाउंडेशन के अंदर, तो जिस तरह के मैं आपको पहले अपनी पिछली वीडियोस में पीसीसी के मतलब बता चुका हूँ, उसी के आगे आपने 2 से 3 ईंटें मज़ीद साथ लगानी है, जिस तरह कि अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगर 6 इंच बनानी है तो आपने 2 ईंटें लगानी है, और अगर 9 इंच बनानी है तो आपने 3 ईंटें लगा देनी है। उससे पहले सरिया वाला आपका सरिया बांधेगा, और सरिया जिस तरह कि आपको ये सामने नज़र आ रहा है बिल्कुल नक्शे के मुताबिक ये सरिया बांधा गया है। 6 बाई 6 का खाना है इसके अंदर। और इसके बाद आप ये देखेंगे कि आपका जो मिक्सर मशीन आएगी उसके अंदर आपने कंक्रीट की मिक्सिंग करनी है, और माल इसके अंदर आपने पीसीसी के अंदर आपने 148 का माल डाला है। बेसिकली वो 148 बेसिकली इसलिए था ताकि एक लेयर बने जिसके ऊपर आप निशान लगा कर सरिया बांध सकें। और इसके बाद अभी आपने ऊपर पक्का माल डालना है। पहले आपने पीसीसी के अंदर 148 का माल डाला है और अभी आप 124 का माल डालेंगे, यानी 1 बोरी सीमेंट, 1 रेडी रेत की और 2 रेडियां बजरी की, ये आपका माल डलेगा और आपका ये तैयार हो जाएगा 124 का माल, जो कि और यही माल आपने कॉलम्स के अंदर, प्लिंथ बीम के अंदर, लेंटर के अंदर डालना है। ये पक्का माल होता है। अभी आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो आपने बेल्ट्स के ऊपर माल डालना है उसमें आप डाउन और आधी की बजरी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टैंकियों के अंदर आप कोशिश करें कि आप डाउन बजरी इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर मोटी बजरी इस्तेमाल हुई वो उसमें गैप्स वगैरह रहने का ख़तरा होता है और उससे लीकेज का चांस होता है। इसलिए कोशिश यही करें कि आप डाउन या मीडियम जो बजरी होती है वो इस्तेमाल करें। आधी की बजरी यहाँ पे टैंकियों के अंदर, वाटर टैंक्स और सेप्टिक टैंक के अंदर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर वक्त यहाँ पे पानी खड़ा होना है, सेप्टिक टैंक के अंदर भी और वाटर टैंक के अंदर भी। तो इसके अंदर अगर किसी किस्म की लीकेज आई तो वो फिर आने वाले वक्त में मकान आपका सेम देना शुरू कर देगा। टैंकियों के अंदर जब आप माल डालेंगे तो उससे पहले आपने अपनी शटरिंग को अच्छे तरीके से चेक कर के शटरिंग किसी जगह से फटी हुई नहीं है, लीक नहीं है, या नाकस किस्म की जो शटरिंग है टैंकी के अंदर आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसकी वजह मेन क्या है कि जब आप उसका बेड भर देंगे और बेड भरने के बाद जब आप रेडी के साथ ऊपर से माल डालना शुरू करेंगे तो उसके माल के लोड की वजह से और नरम माल होने की वजह से जो आपका बेड है उसका नीचे से पेट निकलना शुरू हो जाएगा। और इन फ्यूचर फिर जब आप टैंकी खोलेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वो 5 से 6 इंच माल एक्स्ट्रा सेंटर से ऊपर आ गया। ये एक बदनुमाई सी नज़र आएगी टैंकी के अंदर। फिर आपको या तो वो कोई मज़दूर लगाना पड़ेगा उसके लिए आपको, कि ताकि आप अपनी टैंकी जो है वो बिल्कुल सीधी करवा सकें। तो ये जो टैंकी की अगर आप बिलफर्ज गेंती और बेलचे के साथ वो उखाड़ कर और उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर सफाई भी नहीं आएगी, और दूसरा वो गेंतियाँ लगने से ये ना हो कि वो सीमेंट फटना शुरू हो जाए या क्रैक हो जाए। इसलिए इंतहाई कोशिश यही करें कि टैंकी का जो माल है वो उसका उबार नीचे से ऊपर ना आए। इसकी मेन वजह ये होती है कि जब आपका जो शटरिंग वाला है वो जो फट्टों को बांधेगा, अंदर से तार लगाएगा, तो लोड की वजह से तार खुल सकती है। इसलिए बेहतर यही होता है कि आप पतरियां जो है शटरिंग के अंदर फिट करवाएं। इसमें थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लग जाते हैं या मेहनत ज़्यादा लगती है, थोड़ा सा मुश्किल काम होता है पतरी को लगाना तार के मुकाबले में, लेकिन ये एक पायदार और मजबूत काम हो जाएगा आपका। और इसी तरह बेल्ट्स का भी आपने ख़ास ध्यान रखना है कि ईंटें बिल्कुल आपने स्ट्रेट लगानी है ताकि बेल्ट्स जो आपकी तैयार हों उनके अंदर एक्स्ट्रा माल ना डले। और जो आपका वाटर टैंक आएगा वो आपने 9 इंच की दीवार बनानी है, और जो आपका सेप्टिक टैंक आएगा वो आपकी 6 इंच की दीवार बनेगी, क्योंकि वाटर टैंक बड़ा होगा और सेप्टिक टैंक छोटा बनाया जाता है।
तो मसलन 4x5 का बन जाएगा और 5 फुट गहरा होगा। तो इसी तरह जो वाटर टैंक है, जहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये 5 मरले के घर में एक बड़े साइज़ का वाटर टैंक बनाया गया है जो कि 10 फुट लंबा है और तकरीबन 7 फुट चौड़ा है और तकरीबन 10 ही फुट गहरा है। यानी इसमें तकरीबन 2 टैंकर पानी के आ जाएंगे। इन फ्यूचर अगर कोई बंदा इस घर में रहता है तो उसको पानी के स्टॉक का इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। फाउंडेशन की फिलिंग के वक्त एक ख़ास बात यह भी है कि आप 148 का माल यहाँ पर न डलवाएं, बल्कि प्रॉपर सरिया डलवाएं और प्रॉपर 1-4 का माल डलवाएं, जो लेंटर वाला, जिस तरह लेंटर डालते हैं उस तरह, ताकि इन फ्यूचर अगर आपकी ये ज़मीन नरम है या किसी किस्म का ज़मीन फिलिंग वाली है तो इस तरह की मजबूती आप देंगे तो इंशाल्लाह आपके घर के अंदर किसी किस्म के क्रैक्स वगैरह आने का कोई चांस नहीं होगा। इसके ऊपर जब प्लिंथ बीम डाल जाएगा तो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, फिर कॉलम्स खड़े होंगे, फिर लेंटर डलेगा तो इंशाल्लाह इसके अंदर किसी किस्म की कोई क्रैक्स या किसी किस्म के बैठने का कोई ख़तरा नहीं होगा कि ज़मीन इस जगह से बैठी है और यहाँ से दीवार ने क्रैक दिया है। सीमेंट का आपका इस फाउंडेशन की फिलिंग में, जिसमें वाटर टैंक और सेप्टिक टैंक और ये तमाम बेल्ट्स शामिल हैं, जिसमें 6 इंच से लेकर 7 इंच मोटा माल डाला गया है। तकरीबन इस प्लाट के अंदर 150 बैग लगा है, लेकिन नॉर्मली क्योंकि वाटर टैंक आम छोटे साइज़ के बनाए जाते हैं नॉर्मल साइज़ के, तो उसमें तकरीबन 110-120 बैग तकरीबन आपके लगेंगे और ये आपकी फाउंडेशन है ये सारी यहाँ तक तैयार हो जाएगी। इससे ऊपर फिर आगे चुनाई शुरू हो जाएगी। अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद में किसी जगह घर बनाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम इसे लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दें और आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। अभी तक के लिए इतना ही। आसम नाज को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।